Hello, class 11th. I am giving the explanation of the answers of poem number 3, The Voice of the Rain. Question number 1. There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? देर आर टू वॉइसेस. इसमें दो पोइम में दो आवाज़ें हैं, मतलब दो लोगों ने इसमें कन्वर्सेशन है, दो लोगों का बातचीत है, दो लोगों की आवाज़ें हैं. एंड हु डू दे बिलोंग टू, और वो किससे संबंध रखती हैं. विच लाइन्स इंडिकेट दिस, और कौन सी लाइन्स हैं जो ये बताती हैं. आंसर, देर आर टू वॉइसेस इन द पोएम. इस पोएम में दो वॉइसेस हैं. दे बिलोंग टू द पोएट. फर्स्ट वन, द वॉइस ऑफ द पोएट which is in first two lines, and the rain. और दूसरी जो वॉइस है वो किसकी है, रेन की है. द फर्स्ट टू लाइन्स आर अटर्ड बाय द पोएट. पहली जो द लाइन्स हैं उनको बोलने वाले हैं, जो बोली गई हैं वो पोएट के द्वारा. एंड द नेक्स्ट 7 लाइन्स आर अटर्ड बाय द रेन. और जो बात की जो 7 लाइन्स हैं उनको बोला गया है किसके द्वारा, रेन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टेल मीन. जो इसमें एक फ्रेज़ यूज़ किया है, स्ट्रेंज. द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, क्या मतलब है इस फ्रेज़ का. द फ्रेज मीन्स दैट द पोएट फील्स वेरी अनयूजुअल. अनयूजुअल मीन्स वेरी स्ट्रेंज. जो फ्रेज़ है उसका मतलब है स्ट्रेंज. स्ट्रेंज से सेंस है जो पोएट है वो अनयूजुअल फील करता है, वो महसूस करता है कि ये बड़ी स्ट्रेंज अजीब बात है. बिकॉज द रेन आंसर्स इस क्वेश्चन, क्योंकि इसने क्वेश्चन किया है किससे बेटे, रेन से. और रेन उसका आंसर दे रही है बिकॉज रेन अटर्स द रेन शोज द अटरेंस ऑफ द रेन शोज. जो अटरेंस है, जो वर्ड्स स्पोकन बाय द रेन, जो रेन ने अपने शब्दों को बोला है, वो ये दिखाते हैं दैट द रेन कन्वर्सेस लाइक ए ह्यूमन बीइंग. जो रेन है वो ऐसे बातचीत कर रही है जैसे ह्यूमन बीइंग किसी के प्रश्नों का उत्तर देता है. द रेन इज़ हेयर पर्सोनिफाइड. यहाँ पर ही रेन है जो वो एक मानवीकरण किया गया है उसका, मनुष्य की तरह वो बोल रही है, कन्वर्स कर रही है. क्वेश्चन नंबर 3. देयर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन द रेन एंड द म्यूज़िक. देखो दोनों में जो रेन और म्यूज़िक है दोनों को समानांतर लिया गया है. विच वर्ड्स, पैरेलल मीन समानांतर. विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, कौन से शब्द हैं जो ये बताते हैं. एंड एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू. और हमको म्यूज़िक और रेन के बीच में, दो के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या समानता है वो बतानी है. आंसर नंबर 3. देयर इज़ पैरेलल ड्रॉन. ये जो रेन, बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक, बिटवीन मीन्स दोनों के बीच में, रेन और म्यूज़िक के बीच में जो एक समानांतर जिनको लिया गया है वो क्या चीज़ है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. जो रेन है वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. मैं इस अर्थ का संगीत हूँ, इस अर्थ की पोम हूँ. एंड इट मीन्स दैट द रेन ब्रिंग्स म्यूज़िक टू अर्थ एज इट फॉल्स ऑन द अर्थ. रेन कह रही है मैं इस अर्थ का संगीत हूँ क्योंकि जब मैं इस अर्थ पर आती हूँ तो क्या होता है कि मैं अर्थ पर आने के बाद 1 मिनट, जो अर्थ पर रेन आती है, देयर इज़ ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन द रेन एंड म्यूज़िक. रेन और म्यूज़िक, जो बारिश है और जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसको समानांतर इसलिए बताया गया है, दोनों साथ साथ चलते हैं. आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. रेन कहती है मैं इस अर्थ की पोम हूँ, इस अर्थ की मैं कविता हूँ. इट मीन्स दैट द रेन ब्रिंग्स म्यूज़िक टू अर्थ. इसका मतलब है जो रेन है वो अपने साथ क्या लेके आती है, संगीत लेके आती है. एज इट फॉल्स, जब ये ज़मीन पर गिरती है, ऑन द अर्थ. द अर्थ बिकम्स फुल ऑफ म्यूज़िक. पूरी जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो क्या हो जाती है, संगीतमय हो जाती है. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. कहते हैं जहाँ से ये स्टार्ट होती है, जहाँ से गिरना शुरू होती है, वहीं से क्या होता है, इशूइंग मतलब वहीं से शुरू हो जाता है संगीत, इसके बर्थ प्लेस से, जहाँ से उत्पन्न होती है. ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ये लाइन जो बताती हैं, और ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और ये किसके साथ लौटती है, जो रेन है, ये प्रेम इसको प्राप्त होता है जो उसके साथ में ये वापस आती है अपने अर्थ, अपने ओरिजिन पर, जहाँ से इसका बर्थ हुआ है. द म्यूज़िक एज वेल एज द रेन बोथ ओरिजिनेट एट द सेम टाइम. जो संगीत है पृथ्वी पर जब ही आरंभ होता है जब रेन क्या करती है, ओरिजिनेट, जब पैदा होता है, कब से, कहाँ से शुरू होता है, बोथ ओरिजिनेट एट द सेम टाइम. जैसे ही रेन फॉल करती है वैसे ही संगीत भी जो है वो भी अपने ओरिजिन से
शुरू हो जाता है, मतलब उसका भी आरंभ हो जाता है फ्रॉम उसके बर्थ प्लेस से, फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से जहाँ से बूंद निकलती है वहीं से संगीत शुरू हो जाता है। क्योंकि आफ्टर रोमिंग एंड फुलफिलिंग इट्स विजन, क्योंकि जो रेन है जब वो गिरती है ज़मीन पर गिरती है तो वो जैसे टाइल्स पर गिरेगी तो इट गिव्स रैटलिंग साउंड, और जब ये ज़मीन पर गिरती है तो उसकी अलग आवाज़ होती है, पानी में गिरती है अलग। इसका एक और जो बर्ड्स हैं जो ऑल अराउंड वो सब क्या करने लग जाती है, नेचर में सभी चहचहाने लगती हैं। तो ये एक म्यूज़िक है जो रेन के साथ शुरू होता है। आफ्टर रोमिंग एंड फुलफिलिंग इस मिशन, जो रेन है ये इधर उधर घूमती है, और रोमिंग मीन्स होता है वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमना, एंड फुलफिलिंग इट्स मिशन, मिशन मीन्स एम, और ये अपने एम को, अपने लक्ष्य को पूरा करती है, वेदर हीडेड और अनहीडेड। चाहे इसके ऊपर किसी ने नोटिस्ड, हीडेड मीन्स नोटिस्ड और अनहीडेड मीन्स अननोटिस्ड, चाहे इसको किसी ने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, अराइवल एंड डिपार्चर अननोटिस, यदि इसका अराइवल आना और इसका डिपार्चर जाना ही दोनों ही उस पर अटेंशन नहीं दी गई है, इट डजंट बॉदर रेन, इसे रेन को कोई परवाह नहीं है। इट इज़ प्रॉपरली शॉवर्ड विद लव वाइल इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, क्योंकि रेन जो है वो अपना प्यार बरसाती है इस पृथ्वी पर, और इट इज़ प्रॉपरली शॉवर्ड, और जब ये अच्छे तरीके विद लव वाइल इट रिटर्न्स, और इसके ऊपर भी प्यार बरसाया जाता है प्रकृति के द्वारा और लोगों के द्वारा स्नेह बरसाया जाता है एक प्रेम के रूप में। एंड वाइल इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन, जब ये अपना जब रेन आती है तो सारा वातावरण बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं, बहुत प्यार उनको लाइक करते हैं रेन को। तो रेन को भी क्या होता है, इसका जो प्यार है उसको मिलता है जब वो अपने ओरिजिन पर, अपने जन्मस्थली पर वापस लौटती है। सिमिलरली म्यूज़िक रिमेन्स मिंगल्ड, सिमिलरली भी समान रूप से जो म्यूज़िक है वो भी रिमेन्स मतलब रहता है, मिंगल्ड मीन्स उसमें घुल मिल जाता है, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर, फ्रॉम इट्स अराइवल एंड डिपार्चर, उसके अराइवल से लेकर के उसके डिपार्चर तक, उसके आने से लेकर उसके अंत समय तक। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट फ्रॉम द पोएम, इन द पोएम। कहते हैं साइक्लिक, जो एक चक्र का जो गतिविधि है रेन की, वो किस तरीके से इस पोम में प्रदर्शित की गई है, ब्रॉट लाई गई है। कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस, इसको आपको तुलना करनी है, कंपेयर करना है किससे, जो आप साइंस में पढ़ा है, आपने जैसे विज्ञान में सीखा है कि किस तरीके से रेन का जो वर्षा का है वो चक्र चलता है, साइक्लिक मूवमेंट, उसका जो चक्र है वो किस तरीके से उसकी गतिविधि है रेन की, वो जो आपने विज्ञान में पढ़ा है वो आपको बताना है। द आंसर, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन हैव बीन डिफाइंड इन दिस वे, जो चक्र है, वर्षा का चक्र है, उस मूवमेंट को, उस गतिविधि को रेन की इस प्रकार से बताया गया है। वाटर एवोपरेट्स एंड वेपर फ्रॉम लैंड एंड सी टूवर्ड्स द स्काई। अब वाटर क्या होता है, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जो वहाँ पर, जैसे समुद्र है आपका, है ना, और नदियाँ हैं या झरने हैं या ज़मीन है, लैंड, इन सब से क्या होता है, वाटर वेपरेट्स, पानी जो है वो क्या करता है, भाप बनकर उड़ता है वेपर के रूप में, और एंड लैंड एंड सी टूवर्ड्स द स्काई, कहाँ से, ज़मीन से, समुद्र से कहाँ की ओर जाता है वो वेपर, भाप बन करके, पानी से जो पानी उड़ता है वाष्प बन करके, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्मी होती है तो उससे क्या होता है, पानी वाष्प बन के उड़ता है इन पानी की अलग अलग स्रोत से, एंड द स्काई, और रीचेस टूवर्ड्स द स्काई, और वो किधर पहुंचता है, आसमान की तरफ, एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। अब जब ये पानी की बूंदें हैं, जो ये जो वेपर है, जो भाप की जो कण है, जो ये इनमें पानी है, जब ये बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं ये सब बूंदें, तो क्या होता है, फॉर्म क्लाउड्स, ये बादल बनाती हैं, एंड फॉल्स इन द फॉर्म और रेन, और फिर वो उसके बाद क्या हो जाता है, वो बारिश के रूप में पुनः बरस पड़ता है। तो इसका रीज़न अपने आप से है, इट क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ द लैंड, ये क्या करता है, क्वेंचेस मीन्स बुझाता है, थर्स्ट मीन्स प्यास, ज़मीन की प्यास बुझाता है, आफ्टर लॉन्ग स्कॉचिंग हीट इन समर, ऑफ समर, जो गर्मी का मौसम होता है वो एक हमको जला देने वाला मौसम होता है, बहुत गर्म होता है, शुष्क, और वो स्कॉचिंग हीट होती है, जो जला देने वाली जो हीट होती है, गर्मी होती है, उससे हमको लंबे समय बाद राहत मिलती है। इट टेक्स अवे ऑल द डस्ट पार्टिकल्स, और जब बारिश होती है तो ये क्या करती है, सारे जो डस्ट के धूल के कण हैं उनको अपने आवरण में ले लेती है, समाप्त हो जाते हैं। इट मेक्स द अर्थ प्योर, ये पूरी अर्थ को नहला देती है अपने पानी से और उसको प्योरिटी प्रदान करती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं एटमॉस्फेयर में वो सब वॉश हो जाती हैं, एंड ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर लगता है।
इट प्रोवाइड्स लाइफ टू बर्ड सीड्स। इसके साथ साथ ये जो रेन है ये उपलब्ध कराती है लाइफ मीन्स जीवन, बर्ड सीड्स जो सीड्स हैं, जो बीज हैं जमीन में दफन है। एट लास्ट इट रिटर्न्स प्रॉपरली विद लव, और अंत में ये जो बारिश है ये वापस अपना प्यार प्राप्त करती है और लौट जाती है। वी हैव लर्नड इन साइंस, हम सीख चुके हैं विज्ञान में, द वाटर एवेपरेट्स के पानी वाष्प बन के उड़ता है इनटू वाटर वेपर्स फ्रॉम लैंड, जमीन से, एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, और अलग अलग जो पानी के स्रोत हैं। इट राइजेस टू द स्काई, ये आसमान में उड़ता है, एंड गेट्स कंडेंसेस, और ये वहाँ पर क्या होता है कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है टू फॉर्म क्लाउड्स, और इससे क्या बन जाते हैं बादल। एट लास्ट इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, और अंत में ये बारिश के रूप में बरसता है। इट ओनली क्वेंचेस द थर्स्ट, इट नॉट ओनली क्वेंचेस द थर्स्ट, ना ये केवल प्यास हो जाता है बट ऑल्सो एनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ नेचर। एनहेंसेस मीन्स बढ़ाता है, इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर, इस प्रकृति की सुंदरता को भी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द लास्ट लाइन्स पुट विद इन द ब्रैकेट्स। इसकी जो लास्ट लाइन्स हैं उनको पोएट ने क्यों ब्रैकेट में लिखा है। द लास्ट लाइन्स आर नीदर द स्टेटमेंट ऑफ द पोएट एंड नॉट द स्टेटमेंट ऑफ रेन। ये जो लास्ट की जो लाइन्स है जो ब्रैकेट में लिखी गई हैं, ना तो ये पोएट का स्टेटमेंट है और ना ही ये रेन का स्टेटमेंट है। ना भी वक्तव्य, स्टेटमेंट मीन्स वक्तव्य, ना रेन ने बोला है ना पोएट ने। द वर्ड्स इन ब्रैकेट प्रेजेंट्स द कमेंट्स, ये उसके एक टोटल कमेंट का सार है जो पोएट के जो पोइट्री है। इट मीन्स एसेंस इज, इसका जो मेन एसेंस है वो गुड डीड्स आर ऑलवेज चेरिश्ड, जो हमको ये बताती है जो भी अच्छे काम है, गुड डीड्स मीन्स गुड वर्क्स, ऑलवेज चेरिश्ड, वो हमेशा फलते फूलते हैं। सिमिलरली द रेन ब्रिंग्स लाइफ एंड एनहेंसेस नेचर्स ब्यूटी, इसी तरीके से समान रूप से रेन जो है हमारे लिए जीवन लाती है, एनहेंसेस नेचर्स ब्यूटी, और एनहेंसेस मीन्स इंक्रीजेस द नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाती है। सो इट राइटली रिटर्न्स, इसलिए सही तरीके से प्रॉपरली रिटर्न्स विद लव टू इट्स ओरिजिन, इसीलिए उसको भी लोग लाइक करते हैं, उसका वेट करते हैं रेन के आने का तेज़ गर्मी के बाद। एंड रेन रिटर्न, उसको वो बहुत लाइक करते हैं, लाइक करना मीन्स लव, एंड रिटर्न्स विद लव टू इट्स ओरिजिन, और उसको भी लोगों से, प्रकृति से सबसे प्यार मिलता है और वो वापस अपने ओरिजिन में, इट्स ओरिजिन मीन्स बर्थ प्लेस पर वापस चली जाती है। लिस्ट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स फाउंड इन द पोम, हमको क्या करना है उन अपोजिट्स का जो पेयर में आए हैं जोड़े में, उनको इस पोम में से छांटना था। तो ये आंसर नंबर 6, राइज एंड डिसेंड। राइज मीन्स ऊपर की तरफ उठना, डिसेंड मीन्स नीचे की तरफ आना। डे दिन और नाइट रात। रेक्ड और अनरेक्ड, रेक्ड मीन्स नोटिस्ड, अनरेक्ड मीन्स unnoticed, both are opposites. Notice the following sentence pattern, rewrite the sentences in prose. Actually जो दो वर्ड्स दे रखे हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एंड इसको हमको स्टेटमेंट में चेंज करना है। एंड हाउ हु आर्ट दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम सब्जेक्ट को लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमने सबसे पहले जब हमको डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, सेड टू, किससे कहा, ये ऑब्जेक्ट है आपका ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर कॉमा लगाया, हु आर यू, ये क्वेश्चन है, तो ये आपका हु आर यू। ये पोइट्रिक, ये जो पोइट्रिक लैंग्वेज है, दाऊ मीन्स है यू, हु आर यू, ये स्टेटमेंट में चेंज हो गया। सेंटेंस नंबर 2, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेट द वॉइस ऑफ द रेन, इसको भी हमने इसी तरीके से लिया है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, सब्जेक्ट को लिया है, द वॉइस ऑफ द रेन, किसके बारे में बात की जाए, कौन बात, सब्जेक्ट कौन है, द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़,
तो इसको हमने सब्जेक्ट में लिया है। फिर इसके बाद है सेड, उसने कहा, ये आपकी वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो आपकी। इसमें क्या है देखिए, इसको पीछे की साइड लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पहले आती है, फिर उसके बाद आती है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आ गई, सब्जेक्ट वर्ब है ना, तो ये सब्जेक्ट है, द वॉइस ऑफ द रेन इज सब्जेक्ट और सैड इज वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, ये दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सो इट इज़ द स्टेटमेंट। ये सेंटेंस हो गया आपका डायरेक्ट का। एटर्नल आई राइज, इसमें भी इसी तरीके से आई सब्जेक्ट है, राइज वर्ब है, एटर्नली। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, फॉर सॉन्ग जूली विद लव रिटर्न्स। द सॉन्ग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, द सॉन्ग, रिटर्न्स क्या है, वर्ब है, जूली विद लव। सो दीज आर द sentences in prose. Thank you very much. Bye bye.